हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसे मुबारक और धन्यवाद कहें। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि तौबा करने के बाद हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम तौबा तो कर लेते हैं, तौबा तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद हमें अगला स्टेप पता नहीं होता। हम तौबा करने के बाद अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी बात को सीखेंगे कि हमें एहसास हो गया कि हमने गुनाह किया है, और जैसे ही हमें ये एहसास होता है कि हम गुनहगार हैं, हमसे गुनाह हो गया है, तो हमें पता चलता है कि हमने तौबा करनी है। और जैसे हम तौबा कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत से हमारे बहन भाई हैं, उनको नहीं मालूम पड़ता कि हमने कैसे चलना है, आगे की ज़िंदगी हमने कैसे गुजारनी है। क्योंकि बहुत से ऐसी मेरी मुलाकात रही है, ऐसी मुलाकात होती है मेरे भाई बहनों से मेरी, कि जिन्होंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या उनको नहीं पता। उसके बाद वो वही जिंदगी फिर से जी रहे हैं जो कि बपतिस्मा लेने से पहले की जिंदगी थी उनकी। तो आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी बात को सीखेंगे कि जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उसके बाद हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी बात को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे मुक़द्दस बुज़ुर्ग योएल नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयती मुक़द्दसा को। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, सयून में नरसिंगा फूंको और रोज़े के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फराहम करो। तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, कलाम मुक़द्दस में ये तौबा करने के बाद अगला कदम हमें बताया जा रहा है कि हमने कैसे तौबा करने के बाद जिंदगी गुजारनी है। हालेलुया। क्योंकि हम जब तौबा कर लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत बार ऐसा होता है कि बताया ही नहीं जाता, समझाया ही नहीं जाता। बस हमें ये पता होता है हमने बपतिस्मा ले लिया, हम ठीक हो गए, हमने तौबा कर ली। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसे ही हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो उसके बाद हमें ये हुक्म दिया जा रहा है। कलाम मुक़द्दस में ये इरशाद है, सयून में नरसिंगा फूंको, यानी कि जिन लोगों में आपने तौबा की मुनादी की है, जिन लोगों ने तौबा की है, उनमें ये आवाज़ बुलंद करते रहो कि आप आओ, एक दिन रोज़े के लिए आप मुक़द्दस करो। उस दिन को ठहरा दो कि इस दिन हम सब ने रोज़ा रखना है, और रोज़ा रखने के बाद हमने उसी दिन, जिस दिन हमने रोज़ा रखना है, उसी दिन हमने दुआ करनी है, एक मीटिंग रखनी है। उसी दिन हमारा रोज़ा होगा, उसी दिन शाम में हम सब मिलकर मीटिंग करेंगे, खुदावंद के नाम की जय जयकार करेंगे, उसके नाम को मुबारक कहेंगे, उसके नाम की वहाँ पे तमजीद करेंगे, स्ताइश करेंगे, प्रस्तिश करेंगे, उसकी हम्दो सना होगी। तो ये खुदा का हुक्म है। खुदावंद हमें तौबा करने के बाद अगला स्टेप ये बता रहा है, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो। यानी कि हर तरह के, हर उम्र के, हर एज के लोग उस दिन जमा हों, जिस दिन हम खुदावंद के हुजूर जमा हों, और मुक़द्दस महफिल हो हमारी। शीरख्वारों को, बच्चों को भी फराहम करो। यानी कि तौबा करने के बाद, जिस दिन सब लोगों ने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, खुदावंद यीशु मसीह को जान गए, उससे अगला कदम यह है कि अपने बार बार मुनादी करते रहना है, बार बार उनको बताते रहना है, और एक दिन हमने मुक़द्दस कर देना है कि इस दिन हम रोज़ा रखेंगे, उसी दिन हम शाम को इबादत करेंगे। और वहाँ पे लिखा है, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। यानी कि हर तरह के, हर उम्र के लोगों को आपने जमा करना है। और आगे, दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाने से निकल आए। यानी कि तौबा के बाद हम सबको ज़रूरत है एक दूसरे के साथ जमा होने की, खुदा के नाम को मुबारक कहने की, उसके कलाम की तालीम लेने की। क्योंकि खुदावंद के कलाम की तालीम हम में होगी तो ही हम साबित कदमी से आगे बढ़ सकेंगे। आमीन।
खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने इलाही कलाम के इलाही वेदों को हम पर जाहिर किया। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम से जितनी तेरी गहरी वेद की बातों को हमने सीखा है, हमारी जिंदगी में बहुत सा फल लाए। ऐ खुदावंद, जब हम तेरे कलाम को जब भी सुने, समझे, सोचे, तेरे रूह की हदायत से हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।